गुजरात के गंभीरा पुल हादसा में वो मां लगातार चिल्ला रही है। पुल बीच में से टूट जाता है जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो जाती है। वो मां चिल्ला रही है कि गाड़ी के अंदर मेरा बेटा फंसा हुआ है। चिल्ला रही है और उसकी बेबसी का इस समाज पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा, न इस समाज पर न इस मीडिया पर, क्योंकि आप भी जानते हैं गंभीरा पुल हादसा इतना बड़ा हादसा हो गया मगर उस पर एक भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुई। मोरबी पुल हादसा भी हुआ था गुजरात चुनावों के बीचों बीच। उस वक्त भी याद कीजिएगा, गोदी मीडिया के एंकर्स ने उल्टा जो लोग मारे गए थे उन पर दोष मढ़ा था। यहां तक कि जो लोग मोरबी पुल पर थे उन पर दोष मढ़ा जा रहा था। साजिशों की बात भाजपा का प्रचार तंत्र कर रहा था। मगर इससे पहले कि हम जवाबदेही की बात करें और वो अहम मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आऊं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारों, उनके नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है, ना ये मीडिया उनसे सवाल करता है। इससे पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, एक मां की रुदाली। मैं उम्मीद करता हूं इस रुदाली को सुनने के बाद किसी का तो दिल पसीजेगा। सुनिए। માછી આવે છે આવે આવે क्योंकि ये सब जब हो रहा था तब कोई विदेशों की यात्रा पर था, वहां पर ढोल नगाड़े बजा रहा था। जब ये सब हो रहा था, गुजरात का गंभीरा पुल हादसा बार बार गुजरात मॉडल को एक्सपोज कर रहा है। अब मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूं जो ड्रोन से लिया गया है। दोस्तों, गंभीरा पुल का ये जो पूरा नजारा ड्रोन से लिया गया है, आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा हादसा है कि बीच से ये पुल गिर गया, बीच से पुल गिर गया, 15 लोग मारे गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस तरह से मोरबी पुल हादसे में किसी की जवाबदेही नहीं तय की गई थी, इसी तरह से यहां बचने दिया जाएगा। आपको याद है कि नहीं, मोरबी पुल हादसे जिसमें करीब 135 लोग मारे गए थे, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी अजंता क्लॉक्स के हाथ में थी। क्या अजंता क्लॉक्स के मालिक को जेल भेजा गया? बताइए। इस सवाल के जवाब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए ना। मगर एक बार फिर आपके सामने यह है गंभीरा पुल जो बीच से टूट गया साहब। और यही तो गुजरात मॉडल की हकीकत है। सबसे बड़ी बात, पत्रकार राजदीप सरदेसाई यह वीडियो पेश कर रहे हैं और इसमें वो दावा कर रहे हैं कि एक यूट्यूबर ने पहले ही गंभीरा पुल के बारे में चेतावनी दे दी थी। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, यही वो वीडियो है जो एक यूट्यूबर ने डाला था। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ियां चल रही हैं और आपको पुल हिलता हुआ दिखाई देता है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर उस यूट्यूबर पर केस कर दिया जाए। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकारों को यूट्यूबर्स से दिक्कत भी है, क्योंकि गोदी मीडिया तो इनकी जेब में है। गोदी मीडिया की क्या हरकतें होती हैं, जब भी ऐसा कोई बड़ा पुल हादसा होता है या तो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं या फिर जो लोग मारे जाते हैं उन पर दोष मढ़ते हैं। 15 लोग मारे गए और जिस तरह से पुल टूटा है, यह हादसा और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था। मगर आज इस मुद्दे की चर्चा आपके सामने मैं 48 घंटे बाद क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी सरकारों, उनके मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जिनका नाम है ए.के. शर्मा। अब आप कहेंगे कौन ए.के. शर्मा? ए.के. शर्मा इत्तेफाकन वो शख्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश भेजा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर लगाम लगाने के लिए। उनसे बिजली की समस्या को लेकर सवाल किया जा रहा है, तो आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके इस बयान से इस प्रदेश की अधिकतर जनता सहमत होगी, क्योंकि राम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर ये लोग हमारी भावनाओं को भड़काते रहते हैं, हमारे साथ इमोशनली खिलवाड़ करते रहते हैं और हम इन मंत्रियों से कोई सवाल नहीं पूछते। देखिए ए.के. शर्मा साहब की हरकत।
बहुत परेशान है, पूरे पूरे बीमारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी एक यथुआ से चढ़ा के पलीसा लगा रहे हैं। भगवान की मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा की हर नाकामी का जवाब जय श्री राम जय बजरंगबली है? सबसे बड़ी बात, जब इनसे इनकी नाकामियों पर सवाल पूछे जाते हैं तो इनके तर्क कैसे होते हैं? मध्य प्रदेश में मंत्री हैं राकेश सिंह, उनसे सड़कों पर गड्ढों के बारे में सवाल किए गए। आप जानते हो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। कल्पना कीजिए अगर कर्नाटक सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा जवाब दिया होता, डीके शिव कुमार ने ऐसा जवाब दिया होता, हिमाचल के किसी मंत्री ने ऐसा जवाब दिया होता, या फिर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा जवाब दिया होता, तब क्या होता बताइए? कहते हैं जब तक सड़कें तब तक गड्ढे रहेंगे। राकेश जी, ये कैसा जवाब हुआ? जैसे मैंने कहा ना, जवाबदेही। भाजपा के नेता जानते हैं कि मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा। जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जनता को सल्फेट बनाने के लिए उनके पास जय श्री राम का नारा है, और जनता भी इतनी भोली है कि वो कभी भी उनसे सवाल नहीं करने वाली। देखिए राकेश सिंह की बेशर्मी। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। और फिर वो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था, बिहार का वीडियो। एक विधायक है जिनका नाम है संजय सिंह, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि हालात इतने खराब हैं, किसी ने कमीशन खोरी का आरोप लगा दिया। विधायक महोदय जिनका नाम संजय सिंह है बाहर आते हैं, मां की गाली देते हैं। साहब, सही सुना आपने, संजय सिंह मां की गाली देते हैं। जनता आरोप लगाती है तो इस तरह से जनता को मां की गाली दी जाती है। देखिए भाजपा के एक और नगीने, या भाजपा गठबंधन के एक और नगीने। ये 5 हुआ है, 50% कमीशन पर काम खत्म। ये तो 2 दिन के बाद फिर पानी भरेगा, फिर होएगा। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कमीशन की बात है। ये कहता है क्या हो रहा है? अकेला हो रहा है, भाई हो रहा है, इसमें पानी आ जाएगा, इसमें ये पानी आ जाएगा, और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इनकी कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। उड़ीसा में ट्रेन हादसा होता है, 300 लोग मारे जाते हैं, उल्टा गोदी मीडिया जो है वो गुण गाने लगता है अश्विनी वैष्णव की। एक के बाद एक ट्रेन हादसे हो रहे हैं, अश्विनी वैष्णव से कोई सवाल नहीं कर रहा है। उसके बाद याद कीजिएगा साहब, इतना बड़ा कुंभ हादसा हो जाता है, 12 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसकी हकीकत को नहीं स्वीकारते हैं। फिर मृतकों के आंकड़ों को दबा दिया जाता है, कहते हैं 37 लोग मारे गए हैं। बीबीसी ने जो पड़ताल की थी उसमें कम से कम 82 लोग मारे गए थे, और यह बहुत ही न्यूनतम आंकड़ा है। यह आंकड़ा 100 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा जब कुंभ हादसा हुआ था तो उस वक्त वहां मौजूद कई साधु तो इसे 100 नहीं 200 तक की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है।
सबसे बड़ी बात, हर तरफ सड़कें दरक रही हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने की आशंका लगातार बनी हुई है, मगर सवाल कोई नहीं कर रहा है साहब। मैं आपके सामने एक एक करके 4 मिसाल दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों, यह है राजस्थान का झुंझुनू। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने वीडियो पेश किया है। राजस्थान के झुंझुनू में नई सड़क का रंगारंग शानदार उद्घाटन समारोह का आयोजन। इसके बाद आम लोगों के लिए सड़क खोल दिया जाएगा। देखिए ये 40 सेकंड का वीडियो। अरे खंबा पड़ा हुआ भाई जी, गाड़ी नो जाओ थे यार। ओ गयो 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 हो गयो। लाइट आ रही तो बोलते कैसे कटा दिया। लाइट कटा दी। अरे पत्रकार कुणाल पुरोहित ने अजमेर का एक वीडियो पेश किया है। वो कहते हैं ये करीब 243 करोड़ का ब्रिज है, बीच में से टूट गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे बंद कर दिया जाए। यह वीडियो गवाही दे रहा है वहां के सुशासन की। मगर कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजस्थान की 2 मिसालें मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। किसकी सरकार है आप भी जानते हैं, कौन मुख्यमंत्री है आप भी जानते हैं, मगर क्या कोई सवाल किया जाता है? और अगर सवाल किया भी जाएगा तो मंत्री महोदय क्या करेंगे? मंत्री महोदय या तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, या तो आपको मां की गाली देंगे, या फिर कहेंगे कि भाई सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे। तीसरी मिसाल, और ये गुरुग्राम की मिसाल है साहब। हरियाणा, सड़क बीच में से टूट जाती है और देखिए ट्रक किस तरह से नीचे जाके धंस गया है। कल्पना से भी विचित्र नजारा। बताइए ना साहब, गवर्नेंस की, सुशासन की इससे ज्यादा खूबसूरत मिसाल हो सकती है? क्या किसी की जवाबदेही तय की जाएगी? आपके सामने मैं एक एक करके मिसाल पेश कर रहा हूं, मगर मजाल है साहब, इस पर कोई आउटरीच करेगा, कोई सरकार से सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास एक जवाब है, जय श्री राम, जय बजरंगबली। या फिर अगर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मां की गाली दे देंगे, अनर्गल तर्क देंगे। चौथी मिसाल, खबर क्या है? यह तो गजब है, उद्घाटन से पहले ही धंस गई सड़क। नागपुर के कामठी शहर में एक फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही धंस गया, जिससे सड़क पर करीब 3 फुट का चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा बन गया। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ था, जबकि इसका निर्माण कार्य पिछले 5 सालों से चल रहा था और इसके लिए करीब 65 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। देखिए नागपुर में विकास की हकीकत, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं। देखा जाए। मगर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इनके नेता और मंत्री जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाकर लोगों को थप्पड़ मारते हैं अगर उनके स्वाद अनुसार खाना नहीं मिलता है। कोई जवाबदेही नहीं है साहब। और मुद्दे को भटकाने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। जी हां, सही सुना आपने। याद है भाषा विवाद हो रहा था तो किस तरह से नीतीश राणे ने इसे हिंदू मुस्लिम कर दिया। फिर ये डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे, इन्होंने भी पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। तो एक तरह से आपके सवालों से बचने का जरिया भाजपा के पास है, उसने समाधान ढूंढ लिया है। या तो धार्मिक नारे लगा दो जैसा कि ए.के. शर्मा लगा रहे थे, या फिर जैसा कि आप देख रहे हैं साहब, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर दो, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है, और उन्हें इस कदर भड़का दिया गया है, डरा दिया गया है साहब, कि अगर हम चले गए सत्ता से तो तुम पर मुगलों का राज हो जाएगा। इसलिए जनता इस तरह की टूटती हुई सड़कें, टूटते हुए पुल, इन सबको बर्दाश्त कर लेगी। मगर एक बार फिर उस मां की रुदाली मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिसका बेटा नहीं बचा। एक बार फिर जाते जाते, क्योंकि यह मां की रुदाली इस समाज को आईना दिखा रही है। देखिए।
માછી આવે છે આવે આવે निशब्द हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।